हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे जीवन में साहित्य का स्थान लेसन में जो है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो सत्पुरुष महापुरुष ऋषि मुनि जो वेद ग्रंथ पुराण कुरान इंजिल तेरह हैं जातक संग्रह ये सब जो लिखे हैं उनमें मानवीय कथाओं का आश्रय लिया था, क्योंकि वे लोग महान आत्मा थे, उनका हृदय विशाल था, जिसके कारण वे लोग अपनी आत्मा दूसरों की आत्मा के साथ मिला चुके थे। ऐसे महापुरुष जिनकी आत्मा दूसरों की आत्मा के साथ मिल चुकी थी, वे मानवीय कथाओं का उपेक्षा कैसे करते? जो मानव आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं वे कभी मानवीय कथाओं का उपेक्षा नहीं कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझते हैं उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। पुरातन युग से प्राचीन काल से इंसान का सबसे ज्यादा करीबी है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के सुख दुख गम खुशी ये सब में शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और हम इनके दुख को सुख को खुशी को गम को दिल के साथ अनुभव करते हैं, जिसके कारण इंसान ही इंसान के समीप है, करीब है, और अपने आप को दूसरे लोगों के करीब पाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं। कैटेगराइज कर देंगे तो एक छात्र का दुख समझ सकता है, एक किसान दूसरे किसान का दुख समझ सकता है, एक छात्र किसान का दुख नहीं समझ सकता, किसान छात्र का दुख नहीं समझ सकता। लेकिन जब हम साहित्य में आते हैं, जब हम साहित्यकार के बारे में सोचते हैं, यहां एक साहित्यकार की सोच जो है उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई दायरा नहीं। साहित्यकार की सोच बहुत विशाल है। उससे हम किसी प्रांत व्यक्ति विशेष धर्म या किसी भी एक नियम में सीमाबद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद यह पार्थक्य मिट जाता है। साहित्यकार के लिए इंसान जितना महत्व है, पेड़ पौधे पर्वत झरने नदियां झीलें पशु पक्षी वे सब भी उतना ही महत्व रखते हैं। इसलिए साहित्य जगत में ये जो पार्थक्य, हम इंसान है वो जानवर है ये पेड़ पौधे हैं, ये पार्थक्य साहित्य जगत में मिट जाता है। साहित्य पूरी दुनिया को अपने में समेट लेता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। तो साहित्यकार के क्षेत्र में उसकी मानवता इतनी विशाल हो जाती है कि पूरे समाज जाति विश्व के मानव जाति के ऊपर यह अधिकार प्राप्त कर लेती है। साहित्यकार हर किसी के ऊपर हक जता सकता है, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे इंसान हो जानवर हो पेड़ पौधे हो जो भी हो, उनके ऊपर साहित्यकार अपना हक जताता है।
क्योंकि साहित्य ही है जो साहित्यकार के द्वारा बनाए गए चरित्र को समाज में स्थापित करते हैं। मानव जाति ही नहीं, चर, अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। तो साहित्यकार जब साहित्य लिखता है उसके दायरे में सिर्फ इंसान ही नहीं, चर, अचर, मूवेबल, नॉन मूवेबल, जड़, चेतन, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। साहित्यकार इंसान के बारे में सोचता है तो है ही, उसके साथ साथ इतर जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, पंछियों के बारे में, नदियों के बारे में, सबके बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी आत्मा विशाल है। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज रंक भी उनके दुख में उतना ही प्रभावित होता है जितना कोई राजा हो सकता है। तो साहित्यकार जब पूरे विश्व का अपने समा लेता है तो वो पूरे विश्व के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल देते लेखक कहते हैं कि रामायण, रामचंद्र राजा थे, लेकिन आज रामायण पढ़कर सिर्फ राजा ही दुखी नहीं होता है, एक रंग, एक भिखारी भी दुखी होता है, क्योंकि साहित्य हर किसी के दिल को छूता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे जो भी हो। कौन है? साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो साहित्य वो जादू की लकड़ी है जो सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पर्वतों में, पेड़ पौधों में, हर किसी में विश्व की जो आत्मा है उसको दिखा देती है। हम जनरली कोई सगा संबंधी अगर कोई मर जाता है हम दुखी होते हैं, कोई जानवर मरने से, पेड़ पौधे कटने से, पेड़ पौधे मुरझाने से हम दुखी नहीं होते, लेकिन साहित्यकार पेड़ पौधों के आंसुओं को भी देखता है, सागर का आंसू उसे नजर आता है, दूसरे इतर जानवरों के आंसू उसे नजर आते हैं, वो दुखी होता है, क्योंकि उसकी जो दुनिया है उस दुनिया में कैटेगरी नहीं होते हैं, उस दुनिया में सब एक ही होते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, जो भी हो। मानव हृदय का जगत इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, लेकिन ये जो साहित्यकार की जो दुनिया है, ये दुनिया हमारे इंसान की जो आम दुनिया है इसके जैसे नहीं है। ये दुनिया थोड़ा अलग है मानव जगत से या मानव की दुनिया से। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं, उसके सुख दुख हर्ष और विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। मानव जगत, हम इंसान हैं, और इंसान होने के कारण हम इंसान को ही अपने करीब पाते हैं, उसके सुख दुख विषाद आदि में हम विचलित होते हैं, वरी होते हैं। लेकिन हम खुद को कभी पेड़ों में नहीं ढूंढते, खुद को कभी दूसरे जानवरों में तलाश नहीं करते, हम इंसानों में ही अपने आप को तलाश करते हैं, और अपनी तलाश में हम दूसरे इंसानों को ही अपना करीब पाते हैं। ये मानवीय दुनिया है। लेकिन साहित्यकार की जो दुनिया है वो दुनिया सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे फूल पत्थर सबको अपने में समा लेती है। हम अपने निकटतम बंधु बांधवों से अपने को इतना निकट नहीं पाते, इसीलिए कि हम उसके एक एक विचार, एक एक उद्गार को जानते हैं। तो जो हमारे बहुत करीब है जो लोग, हम उनको उतना अपना नहीं मानते हैं या उनको उतने करीब नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उनके हर्ष उल्लास विषाद उद्गार हर भाव को बहुत करीब से जानते हैं, जिसके कारण हम उनके इतना करीब दिल से या दिमाग से नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि हम उनके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ है, परिचित है, इसलिए हम उनके जितने क्लोज होना चाहिए हम उतने क्लोज नहीं हो पाते हैं। कहते ना लोग कि कुछ लोग अंदर से जैसे हैं बाहर से वैसे नहीं मिलते। मुद्दतें हो गई है, मुद्दतें हो गई है, कोई ऐसा शख्स मिले, मुद्दतें हो गई है, कोई ऐसा शख्स मिले जो अंदर से जैसा है बाहर से भी वैसा ही मिले। दुनिया में ऐसा नहीं होता, जो अंदर से कुछ और होते हैं बाहर कुछ और दिखते हैं। और जो लोग हमारे करीब है हम उनके हर पहलू को जानते हैं, इसलिए हम उनके उतने करीब दिल से नहीं हो पाते। उसका मन हमारी नजरों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है, पूरी खुली किताब है उसका मन। जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहां मिलते हैं जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचार सके। दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते जिनके आभ्यंतरण गुणों के बारे में, आभ्यंतरण सोच के बारे में हम पूरी स्वाधीनता के साथ जान सके या समझ सके। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसने विश्व की आत्मा से ऐसे हार्मनी प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो। तो सच्चे साहित्यकार का लक्षण यह है कि उसकी भाव में, उसकी सोच में व्यापकता हो, ब्रॉडनेस, और इतनी व्यापकता हो कि वो विश्व की आत्मा से ऐसे हार्मनी पैदा कर दे, विश्व की आत्मा से अपने आप को ऐसा जोड़ दे कि उसकी हर भाव हर इंसान को अपनी भाव जैसे मालूम पड़े। फॉर एग्जाम्पल आज हम सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल में या मूवी में कुछ कैरेक्टर जब हम देखते हैं कि हम सोचते हैं यार ये कैरेक्टर मेरे जैसा है, या फिर ये कैरेक्टर मेरे भाई जैसा है, या फिर मेरे दोस्त का जैसा है, लेकिन लिखने वाला कोई और ही होता है, एक्टिंग को और करता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ एक ही सोच को, एक ही व्यक्तित्व के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन साहित्यकार हर व्यक्तित्व के बारे में सोचता है। यही वो कारण है हीरो का कैरेक्टर जो राइटर लिखता है, विलेन का कैरेक्टर वही राइटर लिखता है, कॉमेडी का कैरेक्टर वही राइटर लिखता है। एक राइटर ही है जो हर व्यक्तित्व को जानता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ हो। तो एक सच्चा साहित्यकार, जो अच्छा साहित्यकार वही बन सकता है जिसकी सोच में व्यापकता हो, ब्रॉडनेस हो। कॉपी कैट वाले कभी साहित्यकार नहीं बनते, ये कहीं उठा के लाके छाप देते हैं कुछ। साहित्यकार बहुत अपने देश काल से प्रभावित होता है। साहित्यकार जो है समाज, परिस्थिति, हालात, ये सबसे प्रभावित होकर साहित्य की रचना करता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वो रो उठता है, पर उसके रोदन में भी व्यापकता होती है। तो देश में जब कोई हलचल होता है, जब कुछ अनहोनी होती है, तब साहित्यकार उससे विचलित होता है, व्यग्र होता है और उससे प्रभावित भी होता है और अपने सगे संबंधी बंधुओं के प्रति वो दुखी होकर रोता है और उसकी रोदन में भी, उसके रोने में भी व्यापकता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक प्रांत विशेष, किसी एक जाति विशेष की व्यक्ति के लिए नहीं रोता, वो सबके लिए रोता है। आज आप देख लो किसान आंदोलन हो रहा है, आज पंजाबी सिख लोग, जट पंजाबी सिख आंदोलन कर रहे हैं, कृषक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। ये होता है साहित्य। तो साहित्यकार हर किसी के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने सगे संबंधियों के बारे में या सिर्फ अपने बंधुओं के बारे में नहीं सोचता है, कि उसकी सोच में, उसकी रोदन में, उसके रोने में भी व्यापकता है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। वह
किसी एक देश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है, अर्थात किसी एक देश का होकर भी पूरे विश्व के बारे में सोचता है। यही वो कारण है, किसी और देश में जब भूकंप होता है तो भारत में लोग रिएक्ट होते हैं, या फिर भारत में अगर कुछ प्राकृतिक विपर्य होता है तो फिर दूसरे देश के लोग भी रिएक्ट होते हैं और सहायता भी भेजते हैं। यही साहित्यकार का वो गुण है जो किसी एक देश का होकर भी हर देश की परिस्थिति के ऊपर नजर रखता है और उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह अपनी लेख भी लिखता है। एग्जाम्पल देते लेखक कहते हैं, टाम का एक कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है, पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उसमें यह व्यापकता है कि हम लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। टाम का एक कुटिया जो ब्रिटिश जमाने की गुलामी की कहानी है। आज वो गुलामी प्रथा नहीं है, वो ब्रिटिश नहीं है, लेकिन तब टाम काका की कुटिया की कहानी पढ़ने से हम जितने प्रभावित होते थे, आज भी पढ़ने से हम उतना ही प्रभावित होते हैं, उतना ही इमोशनल होते हैं। पता है क्यों? इंसान एक खुशी की बात को याद करते हुए बार बार खुश नहीं हो सकता, लेकिन एक दुख की घटना को याद जितनी बार करेगा उतनी ही बार उसकी आंखों में आंसू आएंगे। एक ही खुशी के पल को हम याद करके जिंदगी भर खुश नहीं हो सकते, लेकिन एक गम के पल को याद करके जिंदगी भर हम गम उठाते हैं। जितनी बार उस दुख की क्षण हम याद करते हैं उतनी बार ही हमारे आंखों में आंसू आते हैं और हम प्रभावित होते हैं। और टाम का की कुटिया में जो गुलामी की जिंदगी, वो पीड़ा को पढ़कर आज जो हम मुग्ध होते हैं, आज जो हम इमोशनल होते हैं, आज जो हम भावुक हो जाते हैं, यह साहित्य की शक्ति, ताकत। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वो सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियां नहीं होती। सच्चा साहित्य जो है वो कभी पुराना नहीं होता। दर्शन और विज्ञान समय के अनुसार बदलते हैं। एक टाइम इंसान बैलगाड़ी में चलता था, आज रॉकेट में जा रहा है। एक समय में लोग लैंड फोन यूज करते थे, आज मोबाइल यूज करते हैं। तो तकनीक के अनुसार, समाज के बदलाव के अनुसार विज्ञान में, दर्शन में, सब में परिवर्तन आते हैं, लेकिन साहित्य में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि साहित्य हृदय की वस्तु है और हृदय में कभी कोई तब्दीलियां नहीं होती। हर किसी के दिल में इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियरनेस, भय, आतुर, व्याकुल, प्रेम, स्नेह, ममता, अनुराग, ये सारे सदियों से भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हार्ट cannot change. Heart is more sensitive than brain and heart is more affective by the literature. इसलिए दिल से जो संबंध रखता है जो साहित्य, वो साहित्य कभी पुराना नहीं होता और वो साहित्य कभी बदलता भी नहीं। हर्ष और विस्मय, क्रोध और देश, द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत हैं जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय से थे और कदाचित अंत तक रहेंगे। ये जो हर्ष, विषाद, उल्लास, खुशी, गम जितने हैं, ये सारे गुण वाल्मीकि युग में जैसे हमारे दिल में राज कर रहे थे, आगे भी वैसे ही राज करेंगे। ये सारे गुण कभी हमारे दिल से निकल नहीं सकते। रामायण के समय का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर वे ग्रंथ अभी तक नए हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है। रामायण का समय आज नहीं रहा, महाभारत का समय भी बीत चुका है, लेकिन ये दोनों ग्रंथ आज भी उतने ही चर्चित है जितने वो पुराने जमाने में थे। आपको पता है, जब रामायण और महाभारत सीरियल आज से 15-20 साल पहले जब देता था, लोग उसके टीवी के सामने बैठकर ही हाथ जोड़ लेते थे।
कि ये राम है, यही सीता है, शायद ये द्रौपदी है, यही कृष्णा है। आज भी होता है, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं तो रामायण देते समय वहां साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं। ये ग्रंथ आज भी लोगों को उतना ही पसंद है जितना कई साल पहले पसंद था, क्योंकि सच्चा साहित्य ही समाज का दर्पण है, किसी देश का सही इतिहास है। वो साहित्य ही है जो इतिहास बताता है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसे कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। सच्चा साहित्य में जो है अपने देश काल तिथि वर्ण के बारे में जैसा सच्चा चित्र होता है कोरे इतिहास में नहीं होता है। अच्छा, साहित्य और कोरा इतिहास दोनों में फर्क समझो। आप लोगों को याद होगा जब हाई स्कूल में आप हिस्ट्री एग्जाम में जाते थे, आप लोग सिर्फ डेट, एम्पायर का नेम, राजा का नेम ये सब याद करके जाते थे, बाकी सब उन लैंग्वेज में आप वर्णन कर देते थे। ये जो डेट, नेम, युद्ध कहां हुआ था, कब हुआ था, कौन हारा था, कौन जीता था, ये सब इंसिडेंट, इट्स नॉट हिस्ट्री। उसका इतिहास तब बोलते थे जब हम उसको डिटेल वर्णन करते थे। सिर्फ डेट, नेम लिखकर आने से मार्क नहीं मिलेंगे। साहित्य और इतिहास में यही फर्क है। कोरा इतिहास मतलब सिर्फ घटनाओं की तालिका है, ए लिस्ट ऑफ इंसिडेंसेस। लेकिन साहित्य जब उन घटनाओं की जो परिस्थितियां हैं, उन घटनाओं के जो कारण है, उन सब के जीवन शब्द जब उस इतिहास में जोड़ दिए जाते हैं या फिर उस साहित्य में जब जोड़ दिए जाते हैं तब हम उसको सच्चा इतिहास कहेंगे। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अकबर हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, जब तक इसमें साहित्य ना जोड़ा जाएगा तब तक वो केवल और केवल घटनाओं की तालिका बनकर रह जाएगा, उसका हम इतिहास नहीं कहेंगे। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, इमेज ऑफ द सोसाइटी। और इतिहास जीवन का सच्चा प्रतिबिंब है और साहित्य ही इतिहास का मूल आधार है। और साहित्य के बिना जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव और कोई नहीं डाल सकता। इसीलिए जब तक घटनाओं के साथ साहित्य नहीं मिलता है तब तक हम इसको इतिहास नहीं कहेंगे, सिर्फ घटनाओं की तालिका मात्र कहेंगे। जब उन घटनाओं के साथ साहित्य जब जुड़ जाता है तब हम उसको इतिहास कहते हैं, क्योंकि इतिहास मानव जीवन के अंगों में जो परिवर्तन है, अर्थात सोसाइटी में जो परिवर्तन आता है, इंसान के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, दुनियादारी में जो परिवर्तन आते हैं, वो सारे परिवर्तन का गवाह इतिहास है। और इतिहास वही लोग रचते हैं जो वर्तमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। जो वर्तमान के साथ समझौता कर लेते हैं वो इतिहास रचना नहीं करते, खुद इतिहास ही बन जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, उनको कोई कभी याद नहीं करता है। जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह होता है, संदेह किया जाता है। कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे चाहे कुछ भी पढ़े, जो स्वभाव से बुरे हैं वे बुरे ही रहेंगे चाहे कुछ भी पढ़े। कभी कभी में डाउट होता है, लोग बोलते हैं ना यार कहानी पढ़ने से इंसान बदल जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कभी कभी डाउट होता है यार, कहानी पढ़कर थोड़ी कोई बदल जाता है। जो घटिया हो घटिया ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, असल अंदर से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो चाहे अच्छे कहानी पढ़े, बुरे कहानी पढ़े, घटिया को घटिया ही रहेंगे। और जो पैदाइश से अच्छे हैं वो जैसे भी कहानी पढ़े वो अच्छे ही रहे। खास करके हमारी सोच वैसे ही होती है। मूवी देख के थोड़ी कोई बदल जाता है, सीरियल देख के थोड़ी कोई बदल जाता है, कहानी सुन के थोड़ी कोई बदल जाता है। चोर चोर रहेगा, हरामी हरामी ही रहेगा, अच्छा अच्छा ही रहेगा। लेकिन साहित्यकार का ये मानना है, अगर हम इस बात को सच मानते हैं तो ये गलत है।
क्योंकि इतिहास, मानव इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा। हम ये सच मानते तो हम ये मानते हैं कि मानव को साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है। लेखक क्या कहते हैं, इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। लेखक कहते हैं अगर इस बात को हम सच मान लेते तो मानव चरित्र को हमें बदल देना होगा, मानव को ही हमें बदल देना होगा। क्यों? क्योंकि जो सुंदर है उसकी और मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जाए पर असुंदर की और हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। लेखक कहता है मानव हृदय की एक स्वतंत्रता है, और जितना भी घटिया इंसान हो लेकिन वो हमेशा यही चाहता है कि मुझे सुंदर चीज ही देखना है। वो कितना घटिया कैरेक्टर का हो लेकिन असुंदरता के प्रति उसके मन में आकर्षण कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ज्यादातर उनमें कैबरे डांस आइटम सॉन्ग ज्यादा देखते हैं, वो भले कितनी घटिया हो, मल्लिका शेरावत की मूवी भले ही देखते हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे उनकी पत्नी, उनकी बीवी, उनकी बहन या उनकी बेटी मल्लिका शेरावत या कैटरीना कैफ जैसे ड्रेस पहन के रोड के ऊपर घूमे और लोग उनको देखे। ये उन्हें पसंद नहीं। वो खुद घटिया है लेकिन उसको घटिया चीज पसंद नहीं। ये होता है मानव हृदय का संबंध। इंसान कैरेक्टर जितनी घटिया हो, नजरिया जितनी घटिया हो, जो भी हो जाए, लेकिन उसको सुंदर चीज ही चाहिए और सुंदर चीज के प्रति ही उसके मन में आकर्षण रहता है। घटिया चीज के प्रति वो कभी आकर्षित नहीं होता। हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें, पर वह असंभव है कि करुणा और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर ना हो। हम काम चाहे जितने भी घटिया करें, लेकिन ये गलत है कि करुणा, दया, प्रेम जैसे गुणों के प्रति हमारे मन में आकर्षण ना हो। जो गुंडा दिन में 10 लोगों की हत्या करता है, 10 लोगों को जिंदा मार देता है, जब उसका बेटा या उसकी बेटी जब मरते हैं तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोता है, वो आंसू बहाता है। जो दिन में 10 लोगों को मार देता है जिंदा, उसका बेटा, उसकी बेटी जब मरते हैं तब वो दुखी होता है, उसके सीने में दर्द होता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि ये मानवीय सुलभ गुण है। ये सारे गुण हर किसी के इंसान के अंदर है, भले वो दिखाते हो या ना दिखाता हो। करुणा, दया, प्रेम, इनका राज हर किसी के ऊपर होता है। एग्जाम्पल लेखक देते हैं, कहते हैं नादिर शाह से ज्यादा निर्दयी मनुष्य और कौन हो सकता है। हमारा आशय दिल्ली में कत्ले आम करने वाले नादिर शाह से है। नादिर शाह डिक्टेटर, मुगल बादशाह, जो दिल्ली का जब वो सुल्तान था, दिल्ली में जो लोग इस्लाम ग्रहण नहीं करते थे खुले आम उनका कत्ल कर देता था नादिर शाह। बड़ी बेरहम सुल्तान था, वो बादशाह था, डिक्टेटर था। जैसे तुम्हारा सद्दाम हुसैन, हिटलर, चर्चिल, गद्दाफी, ये सब एक एक डिक्टेटर है। इनकी बात को जो नहीं मानेगा उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत, सिर काट देंगे। नादिर शाह भी उतना ही क्रूर था। तो नादिर शाह है, अगर दिल्ली का कत्ले आम सत्य घटना है तो नादिर शाह के निर्दय होने में कोई संदेह नहीं रहता। तो दिल्ली में जो कत्ले आम हुआ था नादिर शाह के द्वारा, अगर वो सच है तो नादिर शाह सबसे बड़ा क्रूर राजा है, सुल्तान है, बादशाह है, जो लोगों को मारने में थोड़ा भी नहीं सोचता था। उस समय आपको मालूम है किस बात से प्रभावित होकर उसने कत्लेआम बंद करने का हुक्म दिया था। तो ऐसे क्रूर बादशाह नादिर शाह किस बात से प्रभावित होकर ये जो कत्लेआम मर्डर करता था, वो मर्डर, तो लेखक कहते हैं जो बेरहम
बादशाह नादिर शाह थे जो कत्लेआम करने से थोड़ी सी भी हिचकिचाते नहीं थे। अब वो कौन सी घटना थी जिस घटना के बाद उन्होंने कत्लेआम बंद कर दिया था, ये कत्लेआम बंद करने के लिए हुक्म दिया था। जैसे हम कहते हैं ना, जो बुरा है बुरा ही रहेगा, उसको सोसाइटी का प्रभाव नहीं होता है। उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक। दिल्ली के बादशाह का बजट एक रसिक मनुष्य रहता था। तो बादशाह नादिर शाह के दरबार में एक रसिक मनुष्य मतलब रोमियो फेलो, उनके दरबार में एक रोमांटिक फेलो रहता था, एक रसिक था। जब उसने देखा कि नादिर शाह का क्रोध किसी तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यही तक कि खुद नादिर शाह के मोहन मोह लगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं कर पाते थे। तो नादिर शाह इतना बड़ा जालिम बादशाह था, उसे समझाने के लिए उसके करीब रहने वाले उसके अफसर भी कतराते थे, डरते थे, जो उसके सामने नहीं आते थे। तो वो नादिर शाह से ये बात नहीं बोल सकते थे कि आप कत्लेआम मत करो। तब ये जो रसिक नागर था, रोमांटिक फेलो, ये जान हथेली पे लेकर नादिर शाह के पास जाता है और एक फारसी शेर, एक शायरी अर्ज करता है। वो एक ही शेर से राजा पूरी तरह बदल जाता है और दिल्ली में कत्लेआम बंद करवा देता है। अर्ज करते हैं वो शेर, देखिए। कसे ना मान कि दिगर वो तगे नाज खुशी, मगर की जिंदा कुनी खल्क तो वो बाज खुशी। ये उर्दू लैंग्वेज है, फारसी भाषा। उसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा ना छोड़ा। अरे हे राजा, उसको ये नहीं बोला कि तेरे से दरिंदे की तलवार ने, बोला यार तेरे प्यार की तलवार ने अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। लोहे की तलवार नहीं बोल रहा। अब तेरे सामने एक ही उपाय है, जो सब मर चुके उन्हें फिर से जिला दे, फिर से मारना शुरू कर दे। इतने रोमांटिक वे में राजा को समझा, उसको नहीं बोला कि तेरे लोहे की तलवार ने सबको मार दिया। कह दे ना, पत्थर से ना मारो हमें, कंकर से मार कर तो देखो, यूं ही हम मर जाएंगे, एक बार नजर फिरा कर तो देखो, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। वो जो रोमांटिक स्टाइल में वो राजा को समझाया, तब राजा उस शेर से प्रभावित होकर कत्लेआम बंद करवा दिया। राजा को शेर प्रभावित कर चुका था। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार विषयक शेर है, पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने इसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया। जो बादशाह के जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल का, उस सॉफ्ट कॉर्नर को ये शेर ने टच कर लिया था और कत्लेआम तुरंत बंद कर दिया गया। और उसके बाद बादशाह ने, नादिर शाह ने कत्लेआम बंद करवा दिया। और एक एग्जाम्पल देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी डिक्टेटर है, आप लोगों ने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के जीवन की एक घटना भी प्रसिद्ध है। जब उसने एक अंग्रेज मल्लाह को झाउन की नाव पर केले का समुद्र पर पार करते देखा, तो एक बार हुआ ये, नेपोलियन बोनापार्ट के पास जो अंग्रेज मल्लाह, ब्रिटिश मल्लाह जो उनके पास थे, उनमें से एक मल्लाह को वो लकड़ी के एक टूटे हुए नाव पर बैठकर झाउन का सागर पार करते, छुपके पार करते हुए देखा। जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाहों को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाए, जैसे वो ब्रिटिश मल्लाह जा रहा छुपके, तो फ्रांसीसी मल्लाह है उस अपराधी को पकड़कर नेपोलियन के सामने लेकर आए और उसने पूछा, तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था?
बोला यार ये टूटे फूटे नाव पर बैठकर खतरा मोड़कर तू सागर क्यों, समुद्र पार क्यों करना चाहता था? तो अपराधी ने कहा इसलिए कि मेरी वृद्धा माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता था। बोले हजूर, मेरी बूढ़ी माँ जो है घर पे अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये केले का सागर मैं पार कर रहा था। नेपोलियन की आंखों में आंसू छलछलाए, मनुष्य का कोमल भाव स्पंदित हो उठा। ये बात सुनकर नेपोलियन का दिल घबरा उठा, स्पंदित हो गया, धड़कन तेज हो गई, आंखें आंसुओं से भर गई। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया। तब उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड खुद भेज दिया। इसका मतलब साहित्यकार यही बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर भावुकता है, इमोशनल है, और हर किसी के ऊपर साहित्य का प्रभाव रहता है। आगे का लेसन we will see, you will listen in next video. Have a nice time children. Keep smiling. Thank you.